जिससे आपको समझ आएगा कि अच्छा ये कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं? सर ये मिक्स्ड है, जैसे बीबीए है, बीसीए है, इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए, बीटेक है, इधर बीटेक के बच्चे बैठे हैं। ओके, हर तरह के स्ट्रीम के बच्चे। ठीक है। तो कुछ चीज़ें पूछता हूँ आपसे। लाइफ क्या है? लाइफ, व्हाट इज लाइफ? हाँ, लाइफ क्या है बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, व्हाट इज लाइफ? यस यस, गलत ही तो होगा, क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। अच्छा चलो, आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट की जगह टीचर होते तो आपकी ड्यूटीज चेंज हो जाती, पढ़ाना होता। स्टूडेंट हो तो क्या करना है? पढ़ना है, सीखना है। लेकिन अगर टीचर हैं तो अब हु आर यू? स्टूडेंट। इतना समझ आ गया? अब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज लाइफ। जब तक आपको पता नहीं है कि लाइफ क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो आपको नहीं पता लगेगा। इसको कहते हैं फिलॉसफी। इसको क्या कहते हैं? फिलॉसफी। कि जो आंसर करती है कि ये क्यों है। साइंस आंसर करती है क्या है। जैसे व्हाट इज लाइफ, अगर साइंस से पूछोगे कि लाइफ क्या है, इसमें वो आपको बायोलॉजी और सारे बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट्स वगैरह सारी ये चीजें ले आएगी। लेकिन फिलॉसफी से पूछोगे कि व्हाट इज लाइफ, वो कहेंगे इसका पर्पस क्या है लाइफ का। पर्पस लाइफ का फिलॉसफी डिफाइन करेगी। क्योंकि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लाइफ, आप पूछो भी किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। आप मेडिकल फील्ड से पूछ रहे हो, फिलॉसफी से पूछ रहे हो, जनरल सेंस में पूछ रहे हो। इतना समझ आ गया? तो जब भी आपको क्वेश्चन कोई पूछे तो आपको पूछना है किस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एक रद्दी वाला आता है, रद्दी वाला वो किताब को कैसे देखेगा? रद्दी की तरह देखेगा। आप लोग कैसे देखोगे? नॉलेज के लिए। डिफरेंस हो गया ना। वो तो देख रहा है 1 रुपए की बिकेगी, 2 रुपए की बिकेगी। आप देखोगे इससे मैं क्या सीख सकता हूं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कौन व्यक्ति देख रहा है, उससे डिफाइन होता है कि आप क्या पूछ रहे हो। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, आज का एक टॉपिक जो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टोरी सुना देता हूं, मजा आएगा आपको। ठीक है, एक राजा था, वेरी ट्रू स्टोरी है। वो हर महीने अपने महल से निकल के ना अपने जो नगर था उसका भ्रमण करता था, जाता था, सैर करता था अपना, और देखता था कि प्रजा वजह सब ठीक है, पूरा साथ में मिनिस्टर चल रहे हैं, हाथी में बैठ के निकल रहा है वो। एक बार वो निकल रहा है महीने में, एक दिन उसने देखा कि जो उनकी महल के बाहर निकलती ना ग्रैंड रोड थी, ग्रैंड जैसे हमारे यहाँ जीटी रोड, वैसे एक बड़ी रोड थी। उसके दोनों तरफ बड़े बड़े लोगों के घर थे, वेरी रिच पीपल, एलीट क्लास। एक व्यक्ति ऐसा था उसमें से जिसका घर जो है ना थोड़ा सा बाहर, छज्जा जो होता है ना उसका बाहर निकला हुआ था। उसने मंत्री को बुलाया, कहते ये बाहर क्यों निकला हुआ है? कहते इसे तोड़वा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा। मंत्री ने कहा ठीक है जी, तोड़वा देंगे। लेकिन मंत्री के मन में एक बात आई कि राजा पहले भी कई बार यहां से निकला है, आज तक तोड़ने के लिए नहीं कहा, आज ही क्यों कहा है तोड़ने के लिए। तो वो उस व्यक्ति के घर गया, उस सेठ के घर गया, कहा कि आप मुझे बताओ कि आपने कभी राजा के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचा है क्या, कुछ उसको नुकसान करने की या उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया? कहते नहीं नहीं, वो तो घबरा गया, मिनिस्टर आया वो मेरे घर में और जरूर राजा को किसी ने भड़का दिया मेरे अगेंस्ट। कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे एक चीज बता दो। अब इसको ये नहीं बताया कि तुम्हारा छज्जा तोड़ने वाले हैं। कहते ऐसा तो कुछ नहीं, कहते फिर भी कुछ तो जोड़ डालो। कहते हाँ, एक बार माइंड में आया था कि मेरे घर में ना चंदन पड़ा हुआ है, चंदन बिक नहीं रहा, मैं सोच रहा था शाही परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए
तो चंदन बिक जाएगा, क्योंकि उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया होती है वो कहाँ से होती है? चंदन की लकड़ी से होती है। तो मेरे को कुछ नुकसान और तो सोच रहे यहाँ से पूरा कर लूँ। मंत्री ने कहा ठीक है, तुम्हारा चंदन हम खरीद लेते हैं, हमारे काम आ जाएगा, दे दो। और उसको पैसा दे दिया शाही खजाने से। अब वो सेठ संतुष्ट हो गया, बात खत्म हो गई। अगले महीने फिर से राजा उस रास्ते से निकला। उसने मंत्री को बुलाया, कह रहे तुम्हें मैंने एक चीज कही थी, ये छज्जा तोड़वा देना, तुमने तोड़वाया नहीं। कहते महाराज काम इतना था, मैं भूल गया, अब तोड़वा देंगे। कहते नहीं अब नहीं तोड़ा तो छोड़ो, रहने दो, तोड़वाना मत, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? हाँ, थॉट्स चेंज हुए, उससे राजा का मन भी बदल गया। तो आप जब किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो उस व्यक्ति के मन में भी आपके प्रति क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आप किसी के प्रति पॉजिटिव सोचोगे तो आपके प्रति उसके मन में पॉजिटिव चीजें जरूर। आजकल जैसे ऑरा का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कि हर किसी का ऑरा होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव। कई लोगों के साथ हमें बैठने का मन नहीं करता। कई प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ नेगेटिविटी होती है। अब ये जो पॉजिटिविटी है ये कैसे आएगी आपके जीवन में? कैसे आएगी पॉजिटिविटी? क्योंकि आप, अच्छा चलो एक चीज पूछता हूं, आप कैसा दोस्त चाहते हो अपनी लाइफ में? बताओ, कैसा दोस्त चाहते हो? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वैसा दोस्त चाहते हो? जो सेल्फिश है वैसा दोस्त चाहते हो? हाँ, जो गाली गलौज करता है वैसा सोचते हो? नहीं, तो कैसा दोस्त चाहते हो? अच्छा, अगर पहचान करनी हो कि ये दोस्त मेरा अच्छा है या बुरा है, जैसे आप नए नए आए हो तो कई तरह के नए स्टूडेंट मिलते हैं, है ना, क्लासमेट्स मिलते हैं। अब ये अच्छी है या नहीं मुझे क्या मालूम, कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? हाँ, बात करने में तो बहुत अच्छी है ये। एक चीज ध्यान रखना, आप उसमें आप देखना कि ये हमेशा अपने बारे में बात कर रही है या आपके बारे में भी बात कर रही है, नहीं कर रही, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छी है बुरी है। समझ आ गई बात? जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में ही उसको सोच है, भाई मेरे नोट्स नहीं बने, आज मुझे ये हो गया, आज ये हो गया, मैंने ये करना है, उसने कभी पूछा ही नहीं कि भाई तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, तो फिर क्या होगा? वो व्यक्ति क्या है? स्वार्थी है, सेल्फिश है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या करना है? दूरी बना के रखनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा, जैसे अब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, किसी के साथ काम करोगे, काम आप दोनों ने मिलकर किया, क्रेडिट आपका कोलीग ले गया, अच्छा है बुरा है? हाँ, क्या कहते हो? अच्छा है बुरा है? बुरा है। ओके, चलो कुछ और पूछते हैं। आप फैमिली में रहते हो सकता है 2-3 बहन भाई हों घर में, या जॉइंट फैमिली हो, उसमें आपके जो ब्रदर है या सिस्टर है, सारी फैमिली की जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करते हैं, आपको पूछते भी नहीं है, और डांट आपको पड़वाते हैं, नुकसान खुद करेंगे, नाम आपका लगा देंगे। होता है ना ऐसे? अच्छे हैं बुरे हैं? हाँ, बुरे हैं। अच्छा, ट्रैफिक में जैसे आप मोटरसाइकिल स्कूटर पे जा रहे हो, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि ये चीजें होती हैं, हमें ही नहीं पता होता। आप मोटरसाइकिल स्कूटर पे गए या कार में जा रहे हो और आपको किसी ने, मतलब आगे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, एक व्यक्ति आया साइड से बिल्कुल आगे जाके लगा दी गाड़ी, अच्छा है बुरा है? हम भी यही करते हैं। सिस्टम नहीं है ना इंडिया में भाई, बाकी अपना काम बनता भाड़ में जाए, क्या होता है आगे? जनता। इतना तो पता। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, अब ये जो सारी चीजें हैं ये कहां से आ रही हैं? उसके पीछे एक चीज है,
जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लाइफ को क्या मानते हो, लाइफ को क्या मानते हो? अगर आप मानते हो कि लाइफ, पूरा यूनिवर्स सिर्फ आपके लिए बना है, आपको फैसिलिटी देने के लिए बना है, आपको सुख देने के लिए बना है, फिर आप क्या करोगे? हर चीजों का यूज अपने लिए करोगे। तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फिशनेस, स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। जितनी भी नेगेटिव चीजें आएंगी कहां से आएंगी? हाँ, सेल्फिशनेस से, स्वार्थ से आएंगी। इतना क्लियर हो गया? जब भी आप बात करोगे किसी से या डील करोगे, अगर वो अपने स्वार्थ को पहले रख रहा है, अपने बारे में पहले सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? एक बार ना एक व्यक्ति था गांव में, उसको कहते हैं ये महान व्यक्ति है बहुत, इसकी सोच बड़ी महान है। क्योंकि जिसकी सोच महान होगी ना, उसके काम भी महान होंगे, छोटे से छोटा काम भी महान तरीके से करेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इसका टेस्ट लेता हूं। वो उसके घर में गया और उसने कहा कि मुझे एक चाकू चाहिए, आप मुझे चाकू दे दीजिए। तो ये जो जैसे चाकू है, मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है, ये नोक समझ लो, इसकी चाकू की नोक है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं चाकू देता हूं घर से लाके। उसने चाकू दिया। कैसे देगा वो? ऐसे देगा या ऐसे देगा? हाँ, कि इसको, जिसको मैं दे रहा हूं उसको चोट ना लग जाए, अगर नुकसान हो मेरा हो जाए, इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन गंदा आदमी कैसे करेगा? छोटा सा एक तय, सिर्फ क्या करना है, पेन ही तो देना है, सॉरी चाकू ही तो देना है। तो कैसे देगा वो? कहेगा भाई तेरे लगे मेरे क्यों लगे, तुम जोर से छीन लो कहीं मेरा ही हाथ कट जाए। यानी आपके छोटे छोटे एक्शंस जो हैं वो आपकी ग्रेटनेस को दिखाते हैं कि पीछे चल क्या रहा है, सोच क्या चल रही है। जितने भी साइकेट्रिस्ट है ना, वो ऐसे डील करते हैं। आपको अगर आप जाओगे ना, कहेंगे अच्छा बैठो बात करते हैं, आपके बैठने के तरीके से जज कर लेंगे आपको कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आपके मन में क्या चलता है, सिर्फ बैठने के तरीके से। यहाँ टीचर्स भी हैं कई, मैं भी टीचर हूँ, आपके बैठने के तरीके से हमें समझ आ जाता है, चलने के तरीके से समझ आता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, कितना आगे बढ़ोगे, कितना आप ग्रैस्प कर रहे हो। लेकिन वो सारा कहाँ चल रहा है? माइंड में। एक्शन पहले यहां होता है, फिर बाहर आता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे कोई सिंपल सी चीज कुछ पूछी और आपने चिल्ला के बताया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे कोई गुस्सा था, वो आपने बताया, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है कि आपका मैसेज सही जाए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कहते जी मेरी तो सोच ठीक थी, उसने गलत समझ लिया। मेरी सोच ठीक थी, उसने, होता है आप लोगों के साथ ऐसा। तो फिर आप क्या करते हो? किस पे दोष देते हो? अपने आप पे या उस पे? हाँ बोलो, किसकी गलती थी? क्या कहते हो? किसकी गलती थी? सोच आपकी ठीक थी, आपने उसका भला चाहा, लेकिन वो गलत समझ गया। किसकी गलती है? उसकी या मेरी? उसकी। पक्की बात, लॉक कर दें? हाँ क्या कहते हो? टीचर से पूछ लेते किसकी गलती है। मैं मान लो कुछ समझा रहा हूं, सामने वाला समझा नहीं, किसकी गलती है, मेरी या उसकी? हाँ, सामने वाले की गलती है। स्क्रिप्चर्स में आता है, एक भागवतम में एक स्टोरी आती है चित्रकेतु की। चित्रकेतु विष्णु को मिलके वापिस आ रहा था, रास्ते में कैलाश पड़ता था जहां शिवजी बैठे हुए हैं। शिवजी के पास उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई है, नीचे ऋषि मुनि हैं, भागवतम सुन रहे हैं।
और शिव जी सुना रहे हैं। चित्रकेतु मुस्कुरा दिया वहां पे, चित्रकेतु मुस्कुरा दिया। पार्वती ने समझा कि ये चित्रकेतु जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, वे ऋषि मुनि सुन रहे हैं और हम ऊपर बैठे हुए हैं। पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि तू असुर बन जा, राक्षस बन जा, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है कि तुम शिव जी के ऊपर शक कर रहे हो। अब यहां पर भागवतम कहती है कि चित्रकेतु की गलती थी। अब उसकी चेष्टा तो ठीक थी, एक्चुअली चित्रकेतु हंसा था इसलिए कि शिव जी कितने महान हैं, कि पार्वती बैठी है तब भी उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, तब भी वो भागवतम कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके एक्शंस गलत थे, समझाने का तरीका गलत था, बताने का तरीका गलत था, तो उसको ठीक करना चाहिए था। तो ये सारी ट्रेनिंग्स कहां से मिलेंगी आपको, कौन सिखाएगा? दिस इज योर स्टूडेंट लाइफ। आप स्टूडेंट हो, ये चीजें भी सीखनी है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आपको आपका सब्जेक्ट मैटर आता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है। मान लो आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, आगे आने वाली लाइफ में आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाओगे, ठीक है, जॉब करोगे, अपना बिजनेस करोगे, बिजनेस पार्टनर्स होंगे। अब उनको आपने एक्सप्रेस करना है अपना प्रोजेक्ट, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप फेल हो वहां पर, है ना। नाउ अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। ये सारा मैं कंपाइल करूंगा कि इसका आप आज के टॉपिक से क्या लेना देना है। ओके, सोशल जो शब्द है ये बना है सोसाइटी से। आपको पता है सोसाइटी कैसे बनी थी? कैसे बनी थी सोसाइटी? ये बड़े बड़े फिलोसफर सोचते हैं इस बारे में कि सोसाइटी कैसे बनी होगी। इस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं। रूसो ने कहा था कुछ लोग पहले जंगल में रहते थे, उनके कॉमन इंटरेस्ट थे, उन्होंने आपस में एक समझौता किया कि तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और ये हमारा एरिया रहेगा, कॉमन इंटरेस्ट। उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म की, समाज बन गया। वो समाज का दायरा बढ़ता गया, फिर वो समाज जो है उन्होंने एक देश की स्थापना की। फिर एक देश के अंदर कई सोसाइटीज भी हो सकती हैं, कई समाज हो सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के समाज रहते हैं, बहुत सारे। फिर सिविलाइजेशंस हैं, बहुत जो एडवांस हो जाते हैं उनको कहते हैं सभ्यता। यानी ये जो सोसाइटी है ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट को लेके फॉर्म्ड हुई है, उसी के कारण देश बना है। लेकिन जब हम सोसाइटी में रहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक जैसा ही जीवन चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, संघर्ष होता रहता है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, ह्यूमंस के द्वारा हो। शास्त्रों में कहते हैं कि 3 तरह के दुख आते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। अब आप कहोगे ये क्या टेक्निकल नाम है, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताता हूं। आदि आत्मिक होता है कि अपने मन से खुद कोई दुख है, अपने शरीर से दुख है। आपको कोई बीमारी लग गई, मेंटली स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस हो गया, तब भी आपको किसी की सहायता चाहिए। आदि भौतिक यानी कि ये जो नेचर है या ये जो लोग हैं या कोई जानवर, कुत्ता काट गया, आजकल तो बहुत चल रहा है, गली गली में ही कुत्ते हैं, नहीं है? तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किसी को कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, आदि भौतिक दुख है, ये भी दुख है। और आदि दैविक है कि प्रकृति की आपदाएं आ गई कुछ, जैसे बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत गर्मी पड़ गई, बाढ़ आ गई, बारिश हो गई। अब इन चीज़ों को, ह्यूमन लाइफ को या एनिमल लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। वहां पर रोल किसका होता है? सर्विस का। अब आपको समझ आएगा, समाज है, लेकिन समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो जीवन है, उनको क्या आएगा? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी।
अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए हमें इकट्ठे रहना है, क्योंकि सोसाइटी किस लिए बनाई थी? किस लिए बनाई थी? कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं बताओ? कॉमन इंटरेस्ट क्या है? बेसिक नीड्स सबकी पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद कौन सी नीड्स होती हैं? इमोशनल नीड्स हैं। आप सोचो भी, आप पूरे संसार में अकेले रह गए, कोई बात करने वाला ही नहीं है, क्या करोगे आप? एक इस पे मूवी बनी है हॉलीवुड में, वो दीवारों को टक्करे मार रहा है, कहते हैं भाई कोई तो मिल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं खाली, कुछ भी खाए कुछ भी चलाए, कहते हैं मैं करूं क्या? वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी जो शैंपेन की बॉटल्स होते हैं उनको तोड़ रहा है, गाड़ियों को तोड़ रहा है, अल्टीमेटली उससे भी बोर हो गया, कहता करूं क्या? क्योंकि कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। जैसे आपने मान लो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, अब बताओ क्या करोगे? इसको क्या कहते हैं? इमोशनल नीड्स। कोई आपको अप्रिशिएट करे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? जैसे आप आते हो, बहुत आज स्मार्ट लग रहे हो, कहते हैं ना, तो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, कितना अच्छा लगता है, क्या आज दिन अच्छा है, नहीं? वो इमोशनल नीड्स, वो सारी जो हैं चीज़ें समाज में पूरी होती है। समाज इसलिए फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। और सर्विस, सेवा का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई दुखी है, जैसे खून की जरूरत है किसी को, जैसे आप एनएसएस में क्या करते हैं? ब्लड कैंप्स लगाते हैं। भुखमरी है, मैंने खुद जब मैं पीएमएन कॉलेज में पढ़ता था, एनएसएस में, तो हम लोग पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते थे बच्चों को। पोलियो की ड्रॉप्स कैंप लगते थे, उसमें हम लोग पिलाते थे। अलग अलग जगह पे ऐसे स्टेशन होते, तो बच्चों को गांव वालों को या फिर मोहल्ले वालों को इन्फॉर्म करते थे, फिर उनको पिलाते थे। कोई रह गया तो उनके घरों में भी जाते थे एज ए वॉलंटियर, जैसे आप लोग करते हो। तो ये हो गया सोशल सर्विस। अब बारी आती है कि मैं सोशल सर्विस क्यों करूं? आप करोगे तो दूसरे आपकी हेल्प करेंगे, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। हमारा टॉपिक कहां से शुरू हुआ था? कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता जो स्वार्थी हो, जो अपने बारे में सोचता हो। आप ऐसे दोस्त बनाना चाहोगे? जो आपको, उसको जरूरत थी, आपने अपनी कॉपी दे दी, पेन दे दिया, आपको जरूरत है, मैं नहीं दे रहा। आप कहोगे भैया क्या हुआ, आज मुझे जरूरत, तुम कह रहा नहीं। तो उसी तरह समाज में भी जो अच्छे नागरिक हैं, उनको बनने के लिए, बनाने के लिए क्या चाहिए? सर्विस। क्यों? आपको ट्रेंड करना है कि आपको अच्छे नागरिक कैसे बनोगे? सोशल सर्विस करके, क्योंकि इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति को कोई भी लाइक नहीं करता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे प्राप्त करने का अपना जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो मुझे प्राप्त करना बनाओ। अर्जुन कह रहे हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, ऐसा ज्ञान लो कि तुम्हें मुझे प्राप्त करने की इच्छा आ जाए। अर्जुन ने वो भी रिजेक्ट कर दिया, कहते अगर मेरे पास वो भी ना हो, कहते फिर तुम ऐसा करो, तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करो। एक स्टेप और नीचे आ गए, यानी अल्टीमेट जो लाइफ का गोल है उसको अचीव करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? निस्वार्थ। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके, वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। उनका जो प्रेम है वो क्या है? स्वार्थ के बिना है, उसमें सेल्फिशनेस नहीं है, हमेशा आपके हितैषी रहेंगे। वो आपसे, उनको कोई स्वार्थ नहीं है ना, कुछ चाहते हैं आपसे? नहीं चाहते। तो उसी तरह हमें अगर इस समाज को अच्छा बनाना है तो आपको सोशल सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आपको रिलेशन अच्छे बनाने हैं, मान लो, अच्छा चलो, ये जो बड़े बड़े हम लोग वो सुनते हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, और क्या होता है, कौन से हैं,
हाँ, रोमियो जूलियट, इन दोनों, इन ये जो कपल्स हैं, जो लविंग रिलेशनशिप है, जैसे आपकी भी यंग एज है, हो सकता है आपके भी कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, इट्स अ कॉमन थिंग, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन होगी, वो क्या है कि आप उसके हित के बारे में सोचोगे, अपने लिए बाद में सोचोगे। और एनएसएस का मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। पता है आपको एनएसएस का मोटो? हाँ, मैं नहीं, आप, इस पर बेस्ड है। अच्छा, एनएसएस का एक लोगो भी है, बैज भी है, पता है आप लोगों को कहां से लिया गया है वो? ये एनएसएस के अंडर है ना ये आज का? ओके, एनएसएस की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी? 1969 में गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था कि हमें अपनी जो यंग जनरेशन है उनके अंदर एथिक्स देने हैं, वैल्यूज देनी है, उनको सिखाना है कि अपने आप से ऊपर उठो, तभी आप अच्छे बीइंग कहलाओगे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वार्थी और फेमस हो। हाँ, गंदी तरीके से फेमस, बदनाम जरूर हो सकता है। रावण बदनाम है, क्यों? स्वार्थी था, अपने बारे में सोच रहा था, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा। राम अपने बारे में सोच रहे हैं या दूसरे के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, इसलिए महान है, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। हनुमान, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, एक बार मदर टेरेसा जो हैं वो बता रही थी कि एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि एक फैमिली है, वो भूखी है, मैंने उनके लिए चावल बनाए और उनको देने गई। उस फैमिली में जो उनकी मदर थी उसने उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा अपनी फैमिली के लिए रखा और दूसरा हिस्सा उसने एक दूसरी फैमिली को दिया जो मुस्लिम फैमिली थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने दूसरा हिस्सा किस लिए रखा? कहते एक और फैमिली भी है, वो भी भूखी है, उसको भी देना है। ऐसे लोग महान होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। पूरा यूनिवर्स अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो दे रहा है, ले नहीं रहा। क्या पेड़ अपना फल खुद खाता है? किसके लिए जी रहा है वो? हाँ, किसके लिए? जितनी भी चीजें आपको यूनिवर्स से मिल रही हैं, फायर, एयर, पेड़ पौधे, हर चीज आपके लिए है। इवन सरोवर का पानी जो है वो भी सरोवर खुद नहीं पीता, आपके लिए रखता है। महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। एक और मूवी बनी थी हिटलर के ऊपर। हिटलर जब ये जो यहूदी थे इनको मार रहा था, उसके माइंड में था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो लोग फिट होंगे ना उनको जीने का हक है। यहूदी जो है वो फिट लोग नहीं है, समाज के लिए गंदे लोग हैं, इनको मार ही दो। और उसने लगभग 60 से 70 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। अब आप सोच लो भाई, हमारे ये जो राजपुरा है इसके बाद ही 1.5-2 लाख है, कितना ख़त्म किया होगा लोगों को। मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बंद करके उनके बीच में उन्होंने चैम्बर्स में गैस छोड़ दी थी, ख़त्म। बड़े बड़े बिना एनेस्थीसिया दिए उनको एक्सपेरिमेंट करते थे उनके ऊपर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ, किस लिए बता रहा हूँ ये सब? कि ये जो मदर टेरेसा है अपने लिए नहीं जी रही, दूसरों के लिए जी रही है। दूसरों के लिए करना होता है, अपने लिए नहीं करना होता। महान लोग ऐसे होते हैं, जैसे पेड़ है, पानी है, ये सब आप लोगों के लिए है। यूनिवर्स भी आपको क्या सिखा रहा है? कि अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है। महान वो व्यक्ति बनता है, महान वो नहीं है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको तो लोग दुत्कारते हैं, गालियां देते हैं। तो ये जो सोशल सर्विस है ना, इसके द्वारा आपके माइंड को ट्रेंड किया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है
कि आपको क्या करना है, अपने लिए नहीं जीना, किसके लिए जीना है? हाँ हाँ, क्यों? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हाँ, क्या होगा उससे? अगर आप दूसरों के लिए काम करने लग जाओगे तो क्या होगा उससे? हाँ ठीक है, ये एक हो गया। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, ठीक है। आपको दूसरों के लिए जीना आता है तो आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगी। जैसे मैं आपको बता रहा था, एग्जांपल दे रहा कि लव मीन्स मैं नहीं, वो अपने लिए जीना नहीं होता। प्रेम, पेरेंट्स प्रेम करते हैं इसलिए आप बच्चों के लिए जीते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो भी रिलेशनशिप तब चलेगी जब अपने लिए नहीं आप सोच रहे, पहले किसके लिए सोच रहे हो? अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट कब होती है? आप सोच लेना, कॉन्फ्लिक्ट कब, ब्रेकअप कब होता है? क्योंकि देखिए, तुमने अपने बारे में सोचा है, मुझे यूज किया है। लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स के साथ हो, ब्रदर सिस्टर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कब कैसे अच्छा होगा? जब आपके मन से एक चीज निकलेगी, सेल्फिशनेस, स्वार्थ निकलेगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, दूसरे के लिए भी सोचना है। एक राजा हुए हैं, राजा निमि, ठीक है। मॉडर्न साइंस से भी, मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न हिस्ट्री से मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन राजा निमि भी हुए हैं। उनके पास एक कबूतर आया था, वो आकर पैरों में गिर गया। उसने कहा कि आप मुझे अभय दीजिए, अभय दान कहो कि मेरी प्राणों की रक्षा आप करिए। राजा निमि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता हूं, चिंता मत करो। तो उसके पीछे पीछे एक बाज आ गया। उसने कहा कि ये मेरा भोजन है, अगर मुझे आज भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, और ये मेरा स्वाभाविक आहार है। तो आप अगर इसको बचाते हैं तो आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, या तो आप मुझे कुछ खाने को दो। तो राजा निमि ने कहा ठीक है, ये जो कबूतर है इसका जितना वजन है उतने वजन का मांस जो है मैं तुम्हें देता हूं अपने शरीर से उतार के। ये आज भी पुराणों में फेमस है ये स्टोरी। तो राजा निमि ने पहले अपनी बाजू से मांस उतार के दे दिया, थोड़ा सा भी तराजू नहीं हिला। फिर दूसरी बाजू, फिर टांग काट के दे दी, हिला नहीं। अल्टीमेटली उनको समझ आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा मैं अपना सिर ही काट के दे देता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा हूं, तो इस कबूतर को मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं दूंगा। तो जैसे ही गला काटने के लगे तो उसी समय इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। अगर हम आपका टेस्ट लेने आए थे, तुम कहां तक जा सकते हो? ऐसे लोगों की गाथा गाई जाती है। झांसी की रानी की गाथा जो है वो गाई जाती है कि अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए। शहीद भगत सिंह की गाथा गाते हैं हम लोग, क्यों? अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए जीता है, उसको क्या कहा जाता है? हाँ, सेल्फिश। एक और शब्द है उसके लिए, बड़ा अच्छा शब्द है, घटिया आदमी। शास्त्रों में एक स्टोरी आती है रांति देव की। ही वॉज किंग, राजा थे। उनके राज्य में अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं। कहीं से उनको थोड़ा सा भोजन मिल गया, खाना। वो अपनी फैमिली के साथ, अपना वाइफ और बेटे के साथ खाने के लिए बैठे, तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकला। उसने कहा कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। उन्हें आधा भोजन दे दिया। फिर से खाने लगे, फिर से किसी ने मांग लिया, वो भी दे दिया। अब सिर्फ पानी बचा था। पानी पीने लगे तो एक दलित, उसने कहा कि मुझे भी कुछ चाहिए, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे दीजिए। रांति देव ने वो भी दे दिया, और रांति देव की वहीं मृत्यु हो गई।
ऐसे लोगों को महान माना जाता है। मदर टेरेसा के बारे में अगर बात करें तो वो यहाँ पर जब आई थी इंडिया में, तो उसने कोलकाता में देखा कि लोग कोढ़ से पीड़ित हैं। कोढ़ समझते हो? लेप्रेसी, और क्या कहते हैं इसको? कोढ़ ही कहते हैं ना। मतलब पूरी बॉडी में खुजली होती है, अगर कोई उसको छू ले उसको भी हो जाएगी। ये कंटेजियस होता है, कंटेजियस होती है बीमारी। मतलब बदबू आती है बहुत बुरी तरह से, बहुत पेनफुल होता है। उस समय इतना इलाज भी नहीं था। वो उन झुग्गी झोपड़ियों में रह के उनकी सेवा करती थी, और इतनी ज़्यादा उसने सेवा की थी, उसे नोबेल प्राइज मिला पीस का। और उससे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है नोबेल प्राइज जब आपको मिला है? तो उसने कहा है कि आई एम पेंसिल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, कि मैं सिर्फ एक पेंसिल हूं भगवान के हाथों में। बस इतना उसने कहा। यानी अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट किसको दिया? भगवान को। आजकल हमारे यहाँ वो क्या है, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप, वो कह रहा है मैंने इतनी वॉर्स रुकवा दी हैं तो मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए। अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मदर टेरेसा ने सोचा भी नहीं कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए पीस का। अब बारी आती है कि हम लोग के अंदर ये जो क्वालिटी है, जो गुण है सेल्फलेसनेस का, जिससे हम लोग सोशल सर्विस कर सकते हैं, वो कैसे डेवलप होगा? कैसे डेवलप होगा बताओ? हाँ, हम अपने अंदर ऐसे अच्छे गुण कैसे बना सकते हैं? कैसे ला सकते? हाँ, दूसरों की हेल्प करके। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं दूसरे की हेल्प करने का। मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी होगी तभी मैं करूँगा ना। मैं भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। मैं देखूँ कि मैं पंखे के नीचे बैठूंगा, देखो मेरे यहाँ पंखा चल रहा है, बाकियों को बंद कर दिया है, ठीक है ठीक है, मुझे क्या लेना देना। तो मेरे माइंड में थॉट ही नहीं आ रहा ना, इमोशंस ही नहीं है, तो कैसे आएंगे? ये पूछ रहा हूं। प्रेरणा नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, वो कैसे आएगी? बताओ कैसे आएगी? हाँ, किसी और को देख के, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जैसे अगर आप देखो, हम लोग मूवीज देखते हैं, उसमें एक हीरो होता है, उस हीरो को देखकर हमारे अंदर भी जोश आ जाता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। हम किसी ना किसी के फैन होते हैं, ठीक है। पहले भी होते थे फैन, ऐसा नहीं कि आज की डेट में। आज से कई साल पहले एक वो था, शक्तिमान आता था, तो बच्चे कहते थे हम भी शक्तिमान बनेंगे। एक बच्चे ने, राजपुरा की बात बता रहा हूँ, कहते मैं शक्तिमान हूं, ऐसे घूमते घूमते छत से छलांग लगा दी, टांगे टूट गई उसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम, ठीक है, एक इंस्पिरेशन ये होती है कि हम किसी को अपना आइडियल बनाएं, आदर्श बनाएं, उसके बारे में सुने, जाने, देखें। ये एक हो गया, एक पॉइंट हो गया। इसलिए क्या करना है? अच्छी मूवीज देखनी है। आजकल तो ये कि वो क्या था, वो कबीर सिंह, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जो शराबी है, जो दूसरों की परवाह ही नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपको जब मूवीज भी देखना है तो ध्यान से देखना है कि भैया इससे मेरी पर्सनैलिटी तो खराब नहीं हो जाएगी। समझ गए? ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं कि भाई देखो ये होता है बिंदास बंदा, शराबी है, दारू पी के क्या है ये। और तो यानी कि आपको किसी को देखकर, किसी को आप, जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरा आदर्श कौन है, मेरे भी तो आइडियल होंगे ना, कोई मेरा भी तो कोई हीरो होगा ना। जैसे आप लोगों को कोई हीरो होगा, आप या कोई हीरोइन होगी कि मुझे ऐसा हेयर स्टाइल करना है, ऐसा ड्रेसिंग सेंस करना है, हाँ, होता ही नहीं। तो ऐसे आप मेरे से पूछोगे मैं किसका फैन हूँ, तो फिर मैं बताऊंगा कि मुझे कौन अच्छा लगता है, मेरा हीरो कौन है। तो ये आपको पूछना है कि मेरे लिए हीरो कौन है, फिर आप उसका पोस्टर लगाओ अपने
रूम में? हाँ, कौन है? एक तो हो गया कि ठीक है हम किसी को देख के, पर कौन है? किसको देख के आप बनना चाहते हो ऐसा? अच्छे गुण तो तभी आएंगे ना, तो बुरे गुण आएंगे। अगर आप शाहरुख खान को तो फिर आपकी, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं बुराई कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, सिर्फ मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स पे बात करूंगा मैं। तो हीरो भी जब चुनना होता है ध्यान से चुनना होता है कि ये है ये नहीं है। तो बताओ कौन है आपका हीरो? अपना कोई आइडियल बताओ जिससे हाँ। आप प्रेरणा लेते हो, जिससे आपको देखकर एनर्जी मिलती है। कोई है आपकी नजर में, आप किसी को कोई ऐसा होगा जरूर। बताओ। आपको अपने पेरेंट्स को देख के एनर्जी मिलती है? वो आपकी आइडियल है? अरे और भी हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं ना, सुपर हीरो भी तो होते हैं। कोई एनिमेटेड ही बता दो। सुपरमैन, बैटमैन, कौन है? हाँ, कोई है नहीं? या शर्म आ रही है आपको बताने में भी? आपके कौन है? हाँ, विष्णु जी, अच्छा, गुड। आपके पेरेंट्स, गुड, पेरेंट्स। और अगर पेरेंट्स होते तो सबसे पहले नाम बुलाओ। तो उसको देख के बोलिए। बताओ। तो आपको अपने आप में सोचना पड़ेगा ना कि मेरे आइडियल कौन है। माइंड में किसका थॉट आते हैं जब आप तैयार होते हो? अगर आप कह रहे हो ना पेरेंट्स हैं या विष्णु हैं, जैसे आप कह रहे हो ना विष्णु हैं, फिर आपके माइंड में पता थॉट क्या आएगा कि मुझे विष्णु की तरह बनना है, तो मुझे उनकी तरह धोती पहननी है, तिलक लगाना है ना? क्योंकि हम हीरो को फॉलो करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल भी तो दिखना चाहिए। तो आप सिर्फ थ्योरी में नहीं बात करने आया, मैं आप लोगों से आपको इंस्पायर करने आया हूँ, इसलिए करने आया हूँ कि भाई आपको अगर अपने अंदर अच्छे गुण लाने हैं, सेल्फिशनेस हटानी है, सेल्फलेस बनना है, तो आप कैसे बनोगे? यहां गाड़ी अटक गई है, बताओ। अब बस कितने 10 मिनट और है मेरे पास। आप ये देखो कि अच्छा कितने +2 के बाद आते हैं ना यहाँ पे आप? लगभग कितने साल की एजुकेशन होगी आपकी? 12-13 साल पढ़ के आए हो आप यहाँ पे, 12-13-14 साल। आप सोचो कि आपको अभी तक ये नहीं पता लगा कि मेरे अंदर अच्छे गुण कैसे आएंगे, आप बता ही नहीं पा रहे। लेकिन हमें अच्छा व्यक्ति जरूर चाहिए, अपना फ्रेंड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको जरूरत है, आपके मान लो कि तबीयत खराब है, आप बस में चढ़े और सारी सीटें जो हैं भरी हुई हैं, सीट खाली नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है, आपने जिससे भी मांगे हैं, तुम लेट आए हो, हम क्या करें? ऐसा व्यक्ति आपको नहीं चाहिए। आप कौन सा व्यक्ति चाहिए जो कहे कि आप परेशानी में हो, आप बैठिए, मैं खड़ा, ऐसा व्यक्ति चाहिए ना। लेकिन वो गुण आएगा कैसे आपके अंदर? आप वैसा कैसे बनोगे? दूसरों को छोड़ दो। मेरे को एक चीज समझ आ रही है, वैसे पंजाबी च बोलना तो ज़्यादा ठीक रहना ना। एक ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, सोसाइटी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मतलब बाहर तुरते हैं ना, जिन साड़ी बच्चियाँ साड़ी पहना बाहर तुरती हैं, या फिर जो मुंडे पिछे बैठे जो बाहर तुरते हैं, सारे सोसाइटी के इन्होंने लोग खाने चाहिए। मतलब मैंने ये समझ आ रहा है कि आप अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल सोसाइटी असी जो दस रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि सारे को छड़ के सानू चंगा बनना। नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी हमसे बनी है, हम अच्छे बनेंगे तो बाकी भी अच्छे बनेंगे। सबसे करनी है। बहुत डिफिकल्ट है। एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को चेंज कर सकता है।
गुरु नानक देव जी अकेले थे, पूरा सिखिज्म है आज, लाखों करोड़ों लोग हैं, एक व्यक्ति ने तो चेंज कर दिया। तो पहले हमें कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि पहले आप अपने आप को अच्छा बनाओ, फिर आपको कारवां जो है बढ़ता जाएगा आपका। आप शुरू तो करो। अब उसमें अच्छा बनने का ये मतलब नहीं है कि कोई आपका दुरुपयोग करे तो आप उसको क्या कहते हैं उसे, अपनी आत्मरक्षा ना करो, उसका मतलब ये नहीं है। आप डरपोक बन जाओ, उसका मतलब ये नहीं। अर्जुन जो था, ही वॉज ए गुड मैन, पर लेकिन जब बात आई धर्म की तो उसने कहा कि मैं लड़ूंगा, मारूंगा, चाहे वो मेरे अपने पितामह ही क्यों ना हो। जब उन्होंने, कौरवों ने कहा कि तुम्हारा राज्य भी हम ले लेंगे, देंगे नहीं कुछ भी, तो अर्जुन ने फिर वहां पे चुप नहीं बैठा। अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ देंगे। सर जैसा आपने अभी बोला कि अगर हम चेंज होंगे हाँ, तो सोसाइटी चेंज होगी। आपने अर्जुन की एग्जांपल दी। हाँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जिस समय युद्ध स्टार्ट हुआ, मतलब फर्स्ट डे था युद्ध का, कि अर्जुन ने उसी समय सोचा था कि मैं शस्त्र त्याग दूंगा। हाँ। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। आपने बोला कि अर्जुन के मन में ख्याल आया कि मेरा राज्य जा रहा है, मेरा इंद्रप्रस्थ जा रहा है, कुछ भी चला गया, मेरा सारा कुछ चला गया, मेरे भाई भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं। उस समय अर्जुन ने एक ही बात बोली थी श्री कृष्ण को कि ये मेरे अपने हैं, मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं। चाहे दुर्योधन ने लाख पूरा किया उनके साथ, पर उसने बोला नहीं, मेरा भाई है। ठीक है, उसने सोच लिया था कि ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। उस समय उसको गाइड करने वाले श्री कृष्ण थे, जिस समय उन्होंने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया था कि अर्जुन तुम्हें जीतना पड़ेगा अपने भाई से। अब एक बच्चा एक घर में रह रहा है सर, ठीक है, उसकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अपने भी थॉट्स हैं, बट क्या हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी हमें समझे? फर्स्ट थिंग तो घर वाले ही नहीं समझते। ओके, मैं खुद की बात करूँ ना, मेरे घर में चाहे कोई है, मेरे घर वाले ना अप्रिशिएट करते हैं सिंगिंग को, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बट उन्होंने कभी देखा नहीं कि शायद हमारे घर में भी हमारे बच्चे में एक ऐसा टैलेंट है। उनका ना रेस चल रही है बिकॉज नंबर्स। You got 99% you are success in life, and you got 60% you are fail in life. So सर यहाँ पे सोसाइटी अब हमारे घर के ही नहीं समझ रहे, अब सोसाइटी के ही उस चक्कर में वो खोए पड़े हैं। देखो बट मैं समझ गया आपका। देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स के साथ, ठीक है? हम अपना स्वार्थ देखें या उनको देखें। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छी तरह सेटल हो जाओ, ठीक है, आप अच्छा कमाओ, अच्छी तरह रहो, और पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसलिए मेरे आइडल मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करें, ठीक है? कर्तव्य पूरा करना यानी उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प करना, बुढ़ापे में उनको प्रोटेक्ट करना, वो एक सेपरेट इशू है। जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरा क्या स्वभाव है, मुझे क्या अच्छा लगता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स हमसे बेटर जानते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स नहीं भी जान पाते कि भाई इसका स्वभाव ये भी है या नहीं है, ठीक है? उसके लिए फिर आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, ये भी एक लाइन है, इसमें भी मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। अगर फिर भी परिस्थिति ना हो तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलते रहो, अपने पैशन को भी फॉलो करो, वो भी करते रहो, ठीक है? वो आपको एक अप्रोच करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करो कि किसी तरह से उनको कन्विंस करो कि मैं इस लाइन में कम पैसे कमा के भी ज़्यादा खुश रह सकती हूँ। कन्विंस करो कि आई विल बी मोर हैप्पी। जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बिजनेस करूं, मैंने कहा नहीं, मैं जॉब में ज़्यादा खुश रहूंगा। तो मैंने उनको कन्विंस किया, उन्होंने लास्ट में कह दिया कि भाई हम तेरे को पढ़ाएंगे ही नहीं, तू कर ले जो करना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं कर लूँगा अपने आप मैनेज। मैं अपने स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, और अल्टीमेटली जब मैं सेटल हो गया, नाउ दे आर हैप्पी कि ठीक है तूने ये लाइन चुनी, नाउ
दे कन्विंस्ड कि ठीक है तुमने अपना लाइन चुन लिया, तुम इसमें खुश हो तो ठीक है, हम तेरे साथ हैं, खुश हैं। तो वो आपको खुद कन्विक्शन चाहिए पहले, फिर आप देखोगे कि उस जैसे ये थी आपकी, मैं बताता हूँ इसमें आई थिंक जो बॉक्सर थी, नहीं बॉक्सर जिसने पहली हिमालय की जो चोटी थी, ये जो क्या बोल, हाँ हाँ मेरी नाम था उसका, आई थिंक मेरी नाम था, हाँ मैरी कॉम नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। उसके घर में भी स्ट्रगल था, उसको कहा था भी अब तेरे को आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बाकी जो मेरे भाई बहन हैं जितना वो काम करते उतना करूंगी, बाकी टाइम बचेगा मैं पढ़ूंगी आगे। और पढ़ने के बाद उसने जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, उस पर वो चढ़ी थी, वो महिला पहली इंडियन लेडी जो वहां चढ़ी थी। उसकी लाइफ देखो, तो अगर आप में कन्विक्शन है तो आप कर सकते हो अपने पैशन को फॉलो, ठीक है। अब रही बात अच्छे बनने की, देखो समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं वो नहीं छोड़ सकते, अधिकार छोड़ सकते हैं कि ठीक है ये मुझे मिलना चाहिए था, आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। जैसे राम भगवान है, राम भगवान को वनवास मिला, ठीक है, उन्होंने एकदम छोड़ दिया कि ठीक है राज्य मुझे नहीं चाहिए, और उत्तर क्या दिया कि ये मेरे भाग्य में लिखा था। फिर उनकी पत्नी किडनैप हो गई, उस समय उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मेरे भाग्य में लिखा था मेरी वाइफ की किडनैपिंग हो जाएगी, ठीक है, क्यों नहीं बोला? क्योंकि राज्य छोड़ना उनका अधिकार था, छोड़ दिया। वाइफ की प्रोटेक्शन उनका कर्तव्य था, वो नहीं छोड़ सकते। ड्यूटीज को कभी नहीं छोड़ सकते। जो ये सोशल सर्विस है ये हमारी ड्यूटी बनती है। अब बात यहीं आती है कि अब ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो प्रेरणा है कि हमारे अंदर ये भावना आ जाए, हमारे अंदर ये गुण आ जाए कि हम भी ऐसे अच्छे बन जाएं जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे आएंगी? क्वेश्चन मेरा अभी भी वहीं खड़ा है। उसके लिए आपको, अच्छा जितने भी आप देखोगे ना वर्ल्ड में, जिन्होंने भी सोशल सर्विस में अपना नाम कमाया है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े होंगे। गुरु नानक देव जी इज अ सोशल रिफॉर्मर, ही स्टार्टेड हिज ओन रिलीजन, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों के एडॉप्शन अगर कोई करता है पूरे वर्ल्ड में तो क्रिश्चियनिटी करती है। ये भी सोशल सर्विस है। अगर सबसे ज्यादा भूखों खाना खिलाना, लंगर चलाना अगर वो करता है, कौन करता है? सिखिज्म। बाकी जितने भी दान पुण्य कार्य है हिंदू, हर रिलीजन। तो धर्म जो है उसको सिर्फ बदनाम किया गया है कि लोग आजकल, पता है क्या यंग जनरेशन क्या कहती है, ये प्रोपोगेंडा है कि जो धर्म है वो लड़ाइयां करवाता है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं। तो एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि धर्म के कारण लड़ाइयां होती, इतने सारे मास मर्डर्स हुए हैं। अब आपको मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूं, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और डेटा के फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए ना। 120 मिलियन लोगों की डेथ हुई है वॉर्स में। आप चेक कर लेना, गूगल में मिल जाएगा। वॉर्स में कितने डेथ हुई है? 120 मिलियन। उसमें से जो 7% वॉर्स हैं वो हुई है रिलीजन के बेस पे। बाकी जितनी भी वॉर्स हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका एजेंडा कुछ और था। सिर्फ 7%। और उन 7% वॉर्स में जो लोग मरे हैं वो सिर्फ 2% मरे हैं। 98% मॉडर्न फिलॉसफी की देन है, या पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, या कुछ फाइनेंशियल एजेंडाज हैं। रिलीजन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हिटलर ने लगभग 60 से 70 लोग मरवा दिए थे। 70 लाख लोग यहूदी मरवा दिए थे। क्यों? उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट घुस गई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही सोसाइटी में जीने लायक है, उसी को जीने का अधिकार है, बाकियों को मार देना चाहिए। तो उसने कहा यहूदी जो है वो जीने लायक है नहीं,
इसलिए मार दो, खत्म। तो ये मॉडर्न साइंस की देन है, मॉडर्न फिलॉसफी की देन है, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कम्युनिज्म है, मार्क्सवाद, माओ ने कम से कम 30 से 40 लाख लोग मरवा दिए थे सिर्फ कम्युनिज्म की स्थापना करने के लिए, समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना करने के लिए। तो अगर हमारे अंदर अच्छे गुण लाने हैं, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखो, जितने भी अच्छे लोग निकले हैं सोसाइटी के लिए, जिन्होंने कुछ किया है, इवन मदर टेरेसा भी क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई थी। तो आपको किसी ना किसी धर्म से जुड़ना पड़ेगा, गॉड से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। समझ गए? और हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपको मॉर्निंग अपनी कहाँ से शुरू करनी है, गुरुद्वारा से करनी है, मंदिर से करनी है, मस्जिद से करनी है। वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ, अब इस पे एक लंबा टॉपिक है, वो अलग है कि गॉड होता भी या नहीं होता, डज गॉड एग्जिस्ट, इसके भी साइंटिफिक प्रूफ हैं। आत्मा होती है नहीं होती, इसके भी साइंटिफिक प्रूफ हैं। इस पर अलग सेमिनार्स हो सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आपको खुद अच्छा बनना है तो आपको गॉड से कनेक्ट, गॉड इज क्या है, भगवान क्या है, ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है। जैसे एक लोहे की रोड अगर अग्नि में डाल दें तो वो भी गर्म हो जाती है ना, लोहे का काम करती, अग्नि का काम करती है। ऐसे जैसे आपका कनेक्शन भगवान से होगा तो आपके अंदर भी सेम वैसे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, वैसे गुण आ जाएंगे जैसे भगवान में, गॉड में। इसलिए आपको अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए और भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए, तब आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटीज आएंगी। फिर फॉरबियरेंस आएगी, सहनशीलता आएगी, दया आएगी, क्षमा आएगी, अच्छे गुण आएंगे ना, तब आपका मन करेगा कि मैंने दूसरों के लिए हेल्प करनी है। वो क्या गुरुद्वारे के बाहर लिखा होता है, नशे छको नशे छको वंड छको किर्त करो। हाँ, अब वंड छको क्या है कि भाई मेरे घर में रोटी है, तुम्हारे नहीं तो मैं देता हूं तुम्हें, हेल्प है। इसमें हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इस्कॉन मूवमेंट है या सनातन संस्कृति है, उसमें क्या है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, कि नाम जप करना है, जीव दया करनी है। वो भी है, वहाँ पे भी, क्रिश्चियनिटी में भी है, हर रिलीजन में है। लेकिन एक फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि रिलीजन जो है वो लड़ाइयाँ करवाता है, लेकिन अब आप डाटा उठाओगे तो कुछ और ही है, फैक्ट्स कुछ और है। तो आप लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ना है, अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपने धर्म से जुड़ना है, तब आपके हृदय में अच्छे गुण आएंगे। मेरे आइडल, मैं बता रहा था ना, मैं किसका फैन हूँ, हनुमान जी, बेस्ट पर्सन, हर चीज उन्होंने बेस्ट की है। उनके ऊपर लाइफ पढ़ोगे तो वेरी अमेजिंग। ठीक है, सो ये है सोशल सर्विस के ऊपर। अगर आपको सोशल सर्विस में अपना बेस्ट देना है तो आपके हार्ट में लव होना चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। वो जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ोगे, भक्ति से नहीं जुड़ोगे, नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति क्या होगा, स्वार्थी होगा। आस्तिक व्यक्ति जो है निस्वार्थी होगा, वो दूसरों के बारे में सोचेगा, उसको पता है कि नेक्स्ट लाइफ भी है, सिर्फ मैं बॉडी तक नहीं हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जैसे टीचर्स हैं, अच्छी एसोसिएशन है, ठीक है, ये चीजें तो हैं ही हैं। ठीक है, ये आपको मोटिवेट करेंगे। जैसे आज मुझे बुलाया, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो एंड थैंक यू। भाई देखो, आज सर ने हमको